आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती देवों के देव महादेव से कहती हैं, ऋषि पंचमी व्रत और भाद्रपद की पावन कथा। जो नर और नारी सुनते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, श्रद्धालुओं, यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं, अर्थात माहवारी के समय किसी माताओं या बहनों से कोई चूक या पाप हो गया हो तो उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालुओं, सामान्यतः सभी लोग एक ही कथा को सुनते या पढ़ते हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में ऋषि पंचमी के दिन 7 कथाओं का श्रवण करने का विधान है। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की यह व्रत कथा। सर्वप्रथम महादेव श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। आइए सुनते हैं कथा। विदर्भ देश में उत्तम नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता और शिल्पा थी। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री विवाह योग्य हो गई तो उसने समान कुल के व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री सो रही थी तो उसका शरीर कीड़ों से भर गया। पुत्री ने सारी बात अपनी मां को बताई। मां ने अपने पति से यह सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी मानवी पुत्री की यह हालत क्यों हो रही है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह पुत्री एक ब्राह्मणी थी। उसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन अत्यंत अपवित्र मानी जाती है, दूसरे दिन वह ब्रह्म हत्या के समान पापमयी होती है और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद वह शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, यदि वह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करें तो उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में उन्हें अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सभी दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और अक्षय सुख प्राप्त हुआ। हे सप्त ऋषियों, हे महादेव विष्णु, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण की कन्या का उद्धार किया, उसी प्रकार आप सभी माताओं और बहनों का उद्धार करें। इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा बरसाएं। श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। वे बहुत गरीब थे। भाद्रपद मास में ऋषि पंचमी का व्रत आया। बेटा माँ से बोला, माँ, मैं भी बहन के घर राखी बंधाने जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, तू बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटा ने कहा, लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे कुछ ले लूंगा। अब भाई बहन के घर जा पहुंचा। बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा कि भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट जा रहा था। बहन उसे जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, धनवान बहन को कोई परवाह नहीं। भाई वापस जाने के लिए मुड़ा, वैसे ही सूत का तार जुड़ गया। बहन ने भाई को गले लगाया। भाई बहुत समय बाद आया था, इसीलिए खुशी के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया। वह पड़ोसिन के पास गई और बोली, जब कोई प्यारा मेहमान आए तब क्या करना चाहिए? पड़ोसी ने मजाक में कह दिया, घी में चावल बना ले और तेल का छौंका बनाना। बहन ने वैसा ही किया। बहुत देर हो गई, न चावल बने और ना ही छौंका। भूखा भाई ने कहा, बहन
भूख लगी है। तब बहन ने पड़ोसी वाली बात बताई। यह सुनकर भाई ने कहा, बहन, पानी में चावल बना और पानी में छौंका लगा। तब बहन ने वैसा ही किया और भाई को प्रेम से भर पेट खाना खिलाया। फिर बहन ने भाई को बैठाकर तिलक किया, हाथ में नारियल देकर राखी बांधी। भाई ने जो भी भेंट लाया था वह बहन को दे दी। बहन ने जल्दी उठकर चक्की में आटा पीसकर भाई के लिए लड्डू बना दिए। सुबह जब भाई जाने लगा तो बहन ने जल्दी से अंधेरे में बनाए लड्डू भाई के हाथ में दिए और कहा, भाई, रास्ते में खा लेना। भाई के जाने के बाद जब बच्चे उठे तो बहन ने उन्हें लड्डू दिए, लेकिन लड्डू में सांप के टुकड़े मिले। बहन बहुत देर दौड़ती रही, तब उसे पेड़ के नीचे बैठा भाई दिखाई दिया। भाई ने कहा, बहन, मैं तो तेरे यहाँ से कुछ नहीं लाया। तब बहन ने कहा, भाई, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे उनमें सांप पिस गया था, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आई। बहन को प्यास लगी। कुछ दूर से आवाज आ रही थी। बहन बोली, भाई, मैं पानी पीकर आती हूँ, तू आराम कर। बहन पानी पीने गई तो उसने देखा। फिर माता पार्वती कहती हैं, अब आइए सुनते हैं। दूसरी कथा एक बुजुर्ग महिला कुछ बना रही थी, लेकिन बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? बुजुर्ग महिला ने कहा, एक गांव में एक लड़का है, उसकी शादी होगी तो वह मर जाएगा। बहन ने कहा, वह तो मेरा भाई है, उसे बचाने का कोई उपाय बताइए। बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर उसकी बहन उसकी शादी तक सभी काम उलटे करे, पहले खुद को करवाए और भाई को अपशब्द कहे, तो भाई की जान बच सकती है। बहन वापस आई और जिद करने लगी कि वह भी भाई के साथ घर जाएगी और अपशब्द कहने लगी। भाई ने सोचा कि बहन को कुछ हो गया है और उसे अपने साथ ले गया। जब भाई बहन घर पहुंचे तो भाई के लिए शादी का रिश्ता आया। शादी होने लगी और बारात जाने लगी। बहन ने कहा, मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी। एक बुजुर्ग समझदार व्यक्ति ने कहा, यह जिद कर रही है तो ले जाओ। पहले उसकी बस सजाई गई और भाई को बस में बैठाया गया। आगे जाकर बारात एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो बहन ने कहा, इस पेड़ के नीचे मेरी बस रुकेगी। जैसे ही बस वहां से हटी, पेड़ गिर गया। सबने कहा, बहन ने भाई की जान बचा ली। रात आगे बढ़ी, तोरण होने लगा। बहन बोली, इस दरवाजे पर मैं तोरण मारूंगी। सबने मना किया, पर वह नहीं मानी। उसने कहा, नास पिटे सत्यानाश को तोरण नहीं मारने दूंगी। सबने उसकी बात मान ली और जैसे ही बारात उस दरवाजे से हटी, दरवाजा गिर गया। सबने कहा, इसने तो भाई की जान बचा ली। फेरे होने लगे तो बहन बोली, इस मंडप में फेरे लूंगी। जैसे ही भाई भाभी मंडप से हटे, मंडप गिर गया। सबने कहा, इसने तो भाई की जान बचा ली। खुशी खुशी फेरे संपन्न हुए और बारात वापस घर आ गई। बहन थक कर सो गई। सब मेहमान जाने लगे। बहन उठी और बोली, मैं अपना घर और बच्चे ऐसे ही छोड़कर आई हूं। उसने सारी बात बताई कि उसने यह सब भाई की जान बचाने के लिए किया था। तब सबने यह सुनकर बहन को गाजे बाजे से विदा किया। महादेव जिस तरह बहन ने भाई की जान बचाई, वैसे ही सब बहनों के भाइयों को दीर्घ आयु प्रदान करना। हे सप्तऋषि, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। एक समय की बात है, एक ऋषि रहते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एक बार वह राज्य की राजधानी की सड़क से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक सिक्का मिला। ऋषि ने उसे उठाकर रख लिया। साधु साधारण जीवन जीते थे और उनके पास उस सिक्के का कोई उपयोग नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस सिक्के को किसी जरूरतमंद को देने का सोचा। वह पूरे दिन राज्य में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट या धन की आवश्यकता वाला हो। रात में वह अपनी कुटिया में गए और वहां पर अपनी रात बिताई। अगली सुबह वह उठे और अपनी दैनिक कार्य कर रहे थे। तभी उस विश्राम स्थल से गुजर रहे राजा ने उन्हें देखा और अपने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया। राजा ऋषि के पास गए और बोले, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए युद्ध पर जा रहा हूं ताकि मेरे राज्य का विस्तार हो सके।
कृपया मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। साधु ने अपने हाथ में रखा सिक्का निकाला और राजा को दे दिया। राजा ऋषि के कृत्य से भ्रमित हो गया और उसने प्रश्न किया, आपने मुझे यह सिक्का क्यों दिया है? मैं तो खुद राजा हूं, इसका क्या मतलब है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल सुबह मैं राजधानी में घूम रहा था। मुझे सड़क किनारे यह सिक्का मिला। मैंने उसे उठाया और मैं पूरे दिन में शहर में घूमता रहा और लोगों से मिलता रहा, लेकिन जरूरतमंद को देने का फैसला किया था। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने का सोचा, इसलिए उसने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अगले ही दिन उसे महावारी आ गई। उसने सोचा कि अब क्या करें। वह अपनी पड़ोसिन के पास गई और पूछा कि मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को खाना खिलाने के लिए न्योता दिया है और आज ही मेरी महावारी आ गई है। पड़ोसिन ने कहा, तू 7 बार नहा ले, 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। इसके बाद तुम भोजन बनाकर ऋषियों को खिला देना। उसने ऐसा ही किया। जब ऋषि घर आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, हम 12 वर्ष में आंखें खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, भोजन में कोई आपत्ति नहीं है, आप आंख खोलिए। ऋषियों ने जैसे ही आंख खोली तो देखा कि भोजन में कीड़े लटक रहे हैं। यह देखकर उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। इसके कारण अगले जन्म में वह ब्राह्मणी जय श्री कुतिया बन गई और वह ब्राह्मण जो रजतुला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में जन्मा। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसलिए इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का सारा विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूरा सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर में विष डाल दिया। कुतिया के रूप में ब्राह्मणी सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया। उसने चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मार भगाया। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्रा की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया जो बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, स्वामी, आज भूख से मरी जा रही हूं। मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य बना दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस योनि में पड़ा हूं। आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस रात को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इस बात को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित
विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वे समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में माँ और बेटी रहती थीं। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर यह लड्डू और पानी मैंने नहीं खाया पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं, या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। अब लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। लड़की ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और फिर क्या था। देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। उसकी माता यह देखकर गणेश जी को नमन करने लगी, गणेश जी की स्तुति करने लगी। श्री गणेश महाराज की जय। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया जाती और कहती हैं, तुलसी माता सबकी दाता तेरा विडला सींचती हूँ, मुझे बल दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास्ते चटक की चाल दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो महादेव ने पूछा, ये तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, हे महादेव मेरे मन की बात मत पूछो। तो महादेव ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा तब। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात तुलसी माता ने कही, हे सबकी दाता मैं तेरा व्रत करती हूँ, मुझे पीले रंग की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। हे महादेव मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तब महादेव बोले, जब वह मरेगी तो मैं खुद कंधा दे दूंगा, यह बात तुम बुढ़िया माई से कह दो। अगले दिन तुलसी माता ने बुढ़िया माई को महादेव जी की बात बता दी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी फिर भी इतनी भारी हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में महादेव आए और पूछा, क्या भीड़ कैसी है। एक आदमी बोला, यह बुढ़िया मर गई, पापिनी थी इसलिए किसी से नहीं उठी। तब महादेव ने बुढ़िया माई के कान में कहा, मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर सी झाल ले, दाल भात की कौर ले और कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। महादेव जी ने अपने कंधे पर उन्हें ले गए और उनकी मुक्ति हो गई। तुलसी माता जैसे उनकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना।
और जैसे महादेव ने कंधा उनको दिया वैसे सबको देना। तुलसी माता की जय। श्रद्धालुओं, अब आइए सुनते हैं तपसी और लपसी की कथा। कहा जाता है कि बिना तपसी और लपसी की कथा के कोई भी कथा की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। तो चलिए कथा के समाप्ति में तपसी और लपसी की कथा को सुनते हैं। हमारी 7वीं कथा है तपसी। तपसी और लपसी की कथा इस प्रकार है। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी हमेशा महादेव की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लपसी बनाकर महादेव को भोग लगाता था। एक दिन दोनों में बहस हो गई। तपसी बोला, मैं रोज महादेव की तपस्या करता हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। लपसी बोला, मैं रोज महादेव को 1.25 शेर लपसी का भोग लगाता हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देखकर उसने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अगले दिन जब तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1 लाख की एक अंगूठी उनके सामने रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी और चुपचाप उसे उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी ने भी अंगूठी देखी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और महादेव को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए और दोनों से पूछा, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे से अंगूठी गिर पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा या साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई पूरी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। श्रद्धालुओं, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। देव ऋषि नारद की जय। फिर माता पार्वती कहती हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा और ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी कुएं से पानी लेने गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से एक सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखा और सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप पर टूट पड़ा। बहुत देर तक सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए और नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आए तो उसे इस काम के लिए शाबाशी दे। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा और बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला वहीं तुरंत मर गया। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी तो उसने देखा कि बच्चा आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े थे।
यह देखते ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। ब्राह्मणी पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। जब ब्राह्मण शाम को घर लौटा तो ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा कि बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जब हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहने से पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ समय बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धालुओं, तो यह थी ऋषि पंचमी की सप्तकथा। दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू का होता है, बेटी दामाद की होती है, शरीर शमशान का होता है और जिंदगी मौत की होती है। लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है। एक बार इसे अपनाकर देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जब तक काम आएंगे तब तक पूछे जाएंगे, क्योंकि चिरागों के चलते ही दिल्ली को बुझा दिया जाता है। इस दुनिया में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। महादेव कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। अंधकार में डूबे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे किसी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। अगर वादा निभा नहीं सकते तो किसी से वादा भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना भगवान शिव का घर है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वह सच में तुम्हें पागल समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है,
इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है, ये दुनिया उसे उसकी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही महादेव है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में चाहे कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग अपने मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन असल में वे खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। जिंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी दूसरे की तारीफ क्या करना जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। उस इंसान का भी दर्द समझो जो अब तुमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वह इस दुनिया को अच्छे से जान चुका है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस इंसान के लिए तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। किसी की आदत होना प्यार से ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। किसी ने सच ही कहा है, वे लोग आपका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा होना हमेशा अच्छा नहीं होता। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े पेड़ बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। अपनी जिंदगी में किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिसे जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वही होता है जो किसी और के लिए खुद को नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। महादेव कहते हैं हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका कोई और नहीं हो सकता। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखो, जिसे जान से ज्यादा चाहो। वो इंसान हमेशा बदल जाता है। गए थे। गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए,
किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोग जाते हैं ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देना ही समझदारी है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि रोटी चाहे कम मिले, लेकिन उन लोगों से बचाए रखें जो पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम निकल जाता है। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि नजरअंदाज करने में कितना दर्द होता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता चलता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और अपनापन है। परिवार की बातों को राजा रखना चाहिए, वरना लोग उन्हें दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, चाहे उनके खुद के घर में कितने ही झगड़े क्यों ना चल रहे हों। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलतफहमी है, केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। अगर थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिंदगी में कई गलतियां की, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिंदगी में अक्सर उसी इंसान को धोखा मिलता है जो किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भरोसा महादेव पर रखना, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, महादेव नहीं। आजकल लोग बड़े ध्यान से धोखा देते हैं, इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। अब डर सा लगता है उनसे जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। जिस्म पर जख्म दे दो तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मत मरना। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी जिंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, अगर आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत। अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसने जिंदगी जीना सीख लिया। समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। जमाना ऐसा हो गया है कि जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। बिना मतलब के कोई आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। यहां मेरे बिना 2-4 लोग रोएंगे, वो भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। बिना मतलब के बात करने वाले इंसान की तलाश में मेरी नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया। मैंने हंस कर जवाब दिया कि किसी के साथ धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा।
भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है इस मोहब्बत में कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं इसीलिए चुप हूं कि कोई तमाशा ना बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र में। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, उसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे, जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ना दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे, जो हर किसी पे मर जाए। अगर वो मर भी जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।